श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जितनी शिद्दत से निभाए जाते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। यदि कोई बदलने का निर्णय ले चुका हो तो तुम्हारी सच्चाई भी उसे रोक नहीं सकती। भूलने वाले हमेशा बच जाते हैं क्योंकि वे महसूस नहीं करते, पर जो सच्चा प्रेम करते हैं वही टूटते हैं। जब दिल से किसी को सब कुछ दे दिया जाता है तो अंततः खुद खाली रह जाना स्वाभाविक है। कुछ रिश्तों को संजोते संजोते व्यक्ति इतना थक जाता है कि खुद कमजोर हो जाता है, पर यह कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पवित्रता है। आज के युग में यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिल से मदद करने की सोचो वही पीठ पीछे वार करता है। लेकिन चिंता मत करो, देर हो सकती है पर सत्य हमेशा जीतता है। जो वास्तव में तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बुरे दिन यह साबित करने के लिए आते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। कभी कभी अजनबियों के बीच रहना अपने लोगों के बीच घुटने से अधिक सहज होता है, क्योंकि पराये छल भी स्पष्ट होते हैं। जिस मनुष्य ने यह ठान लिया कि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ऊंचा उड़ने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें रोकने नहीं, गिराने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह संसार की प्रवृत्ति है। लोग वहां पत्थर फेंकते हैं जहां फल लटकते हैं। इसलिए जब तुम्हारे भीतर उड़ान हो तो नीचे देखने का समय ही मत निकालो। मूर्खों से बहस करने वाला स्वयं अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, क्योंकि बुद्धिमान कभी अपनी बुद्धि उन पर खर्च नहीं करते जो समझना ही नहीं चाहते। उन लोगों के बारे में चिंतन करना भी व्यर्थ है जिनके जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे अपने हाथ में है। जब यह बात हृदय से स्वीकार कर लोगे तब भाग्य नहीं, कर्म तुम्हारा भविष्य बदल देगा। कठिनाइयां तभी तक भारी लगती हैं जब हम उनके बाद मिलने वाले सुख पर विश्वास नहीं करते। जिंदगी के दो सच्चे साथी हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब सिर्फ दृश्य हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जिन रिश्तों में हर बात कहनी पड़े वहां प्रेम नहीं समझौता होता है। सच्चे अपने वही हैं जो बिना बोले भी तुम्हारे मन को पढ़ लें। अच्छे लोग मौसम की तरह नहीं बदलते, वे धूप में भी छाया बने रहते हैं। प्रेम का सौंदर्य तभी खिला हुआ लगता है जब वह सच्चे दिल से हो, न कि सुविधा देखकर। जो प्रेम बाध्यताओं पर टिका हो वह बंधन है, संबंध नहीं। जैसे पंछी मजबूरी में पिंजरे में नहीं रहते, वैसे ही आत्मा भी वहां नहीं रह पाती जहां उसे बांधने की कोशिश की जाए। जब किसी संबंध में कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे ज्यादा महत्व मिलने लगे तो चुपचाप उनके रास्ते से हट जाना ही श्रेष्ठ है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हारे सम्मान को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। जैसे रद्दी भी बिकने से पहले तोली जाती है, वैसे ही हर व्यक्ति जीवन में परखा जाता है। किसी के मूल्यांकन से घबराओ नहीं। जो तुम्हें जांचना चाहता है उसे अपनी असलियत दिखाने का यह अवसर समझो। यदि तुम्हें शहद चाहिए तो मधुमक्खी के डंक के लिए भी तैयार रहना होगा। सफलता का स्वाद मुश्किलों से गुजरकर ही मिलता है। ख्वाहिशें जितनी सीमित हों, जीवन उतना ही सरल और सुंदर होता है। अपने अहम को झुकाना हार नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। थोड़ा झुककर, थोड़ा मुस्कुराकर चलो। लोग तुम्हारे नहीं तो भी माहौल तुम्हारा हो जाएगा। जीवन को सदैव 3 प्रकार के लोगों से दूर रखो, नकारात्मक विचार वाले, झूठ बोलने वाले और वे जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि नकारात्मकता आत्मा को थका देती है, झूठ विश्वास को तोड़ देता है और जलन प्रेम को जला देती है। जो अपनी राह पर सत्य, संयम और श्रद्धा से चलता है वह अंततः अपने भीतर स्वर्ग पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हर कोई प्रशंसा तो करना जानता है, पर सच्ची नीयत से सराहना बहुत कम करता है। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदियां बहती हैं। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों में संतोष रखता है वही इस पृथ्वी का सच्चा धनवान है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्ते बड़े नाम या लंबे वर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की नीयत से बड़े होते हैं। जीवन खिलौनों से शुरू हुआ था और धीरे धीरे हम स्वयं दूसरों के लिए खिलौना बनते चले गए। उपयोग के बाद भुला दिए गए। प्रेम केवल तब करो जब उसे निभाने की शक्ति रखो, क्योंकि मजबूरी के नाम पर किसी को छोड़ देना निष्ठा नहीं, पलायन है। जो गिले हैं उन्हें रात के साथ सो जाने दो, क्योंकि मृत्यु कभी नहीं बताती कि वह कब आएगी। बेहतर है हर सुबह नई शुरुआत हो। उत्तर तभी देना चाहिए जब मौन का अर्थ कोई प्रश्न बन जाए। इंसान